प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। योग्य 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 है मेमना, योग्य 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 है मेमना। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रत्येक भाई बहन का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सको, बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 17 का 1, 2, 3। फर्स्ट किंग चैप्टर 70 वर्स 1, 2, 3 हम लोग देखेंगे। तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेसी में से था, उसने आप से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इस वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, वहाँ से चल कर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले का में जो यरदन के पूर्व में छिपा जा। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिया जो प्रभु का दास, उसके बारे में लिखा है। और वहाँ पर इस्राएल का जो राजा, जो अहाब राजा, उसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके अनिकता के वजह से और इस अकाल को परमेश्वर ने वहाँ पर भेजा है। अहाब राजा जो सब राजाओं में से एकदम दुष्ट राजा हो गया। और हमको मालूम है कि उसने सोचा कि मेरे राज में मिलिट्री सिस्टम अच्छा है, मेरे राज में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और उसने ये नहीं बल्कि उसने भी वो भी पाप किया कि उसने एक मूर्ति पूजा से और उसने विवाह किया। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर को क्रोध दिलाते हुए और हिजबेल के साथ उसने विवाह किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो हिजबेल ने कितना प्रभु का याजकों को मारा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब वहाँ पर हम पढ़ने के समय इस बातों को हम देख सकते कि वो भी प्रभु के नज़रों में कितना जो दुष्टता कर रही थी। और यहाँ पर इसके लिए परमेश्वर वहाँ पर आपको बोलता है ये संदेश दे, और परमेश्वर इस भूमि पे बारिश को नहीं भेजेगा। और बारिश को नहीं भेजेगा तुम्हारे सब दुष्टता के कारण, तुम्हारे इस पाप के कारण। वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस आज्ञा को इस्राएल के राजा को बोलने के लिए परमेश्वर का दास एलिया को भेजा है। वहाँ पर परमेश्वर का दास जैसा परमेश्वर बोला वैसा ही भेजता है। और परमेश्वर ने एलिया को बोला कि मैंने कोआ को आज्ञा दे कि तू उधर जाके पानी पी और खाना, तू उस पानी पी और खाना तुझे कौवा ला के देगा। और वहाँ पर भी हम देखते कि कुछ दिनों के बाद उधर का नाले का पानी सूख गया। और परमेश्वर पिताजी बोलता है कि अभी तू किधर जाने का, सारपत नगर पे जा, वहाँ पर एक विधवा बहन है और जिसको मैंने तैयार किया है कि तुझे वो भोजन दे। वहाँ पर हम देखते कि उस विधवा बहन जो सुबह का समय रहेगा वो लकड़ी बीन रही है। और वहाँ पर प्रभु का दास एलिया वहाँ पर आता है, उस बहन को बोलता है कि मुझे थोड़ा सा पानी दे, और उसके साथ बोलता है कि मुझे रोटी बना के दे। मगर इस बातों को हम देखते हैं कि जब उसने इस बातों को बोला तो वो उस बहन बोलते कि तेरा यहोवा के जीवन की शपथ, हमारे पास थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है और हम लोग ये खाएंगे फिर मर जाएंगे। मगर वहाँ पर बोलता है कि जो मैं तुझे बोलता हूँ वो कर।
और ऐसा करने से हम देखते कि उस बहन को परमेश्वर ने साकाल तक उसका भोजन का कमी घटी नहीं हुआ। और वहाँ पर हम क्या देख सकते कि इतना कष्ट में भी, इतना अकालों में भी परमेश्वर अपना दास एलिया को संभाला है। वो सारपत नगर में वो बहन एक विश्वासी थी और एक दिन और उसने प्रार्थना किया वहाँ पर, और उसने विश्वास से सिंसियर से प्रार्थना किया। मौत उसके दरवाजे पे, उसका एक छोटा सा बच्चा है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चा का शरीर से मार जा रहा है और वहाँ अपने बच्चे को देख नहीं सकती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक विधवा बहन को बच्चे को संभालना कितना कठिनाई है, हम देख सकते हैं। मगर वो बोलता है मौत उनके दरवाजे, हम खाएंगे मर जाएंगे। मगर परमेश्वर का दास एलिया बोलता है तू मुझे दे, और जब तू देगा तो तेरे जीवन में कुछ कमी नहीं आएगा। उसका मतलब है कि हम परमेश्वर को, जो हमारा प्रायोरिटी पहला हम लोग को परमेश्वर को देने चाहिए। कोई भी हमारा जीवन का स्थान, चाहे काम पे चाहे कुछ भी, हम देने का गॉड को पहला स्थान फर्स्ट देने चाहिए। गॉड को हम लोग जब हम देते हैं हमारे जीवन में, और परमेश्वर का आशीष होता है। फिर जो ना यहाँ पर हम देखते कि इस नगर पे इस बहन को प्रभु ने संभाला और प्रभु का दास का सेवा के लिए इस बहन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है उस सारपत नगर पे। और वहाँ पर हम देखते हैं उस अकाल तक परमेश्वर ने उन दोनों को संभाला है। मगर वहाँ पर जो राजा अहाब, जो दुष्टता राजा, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सुंदरता में और उसने उसके बातों में जाते हुए उसने विवाह किया, परमेश्वर को क्रोध दिलाया। और वहाँ पर परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस नगर पे, उस जगह पे अकाल को परमेश्वर ने दिया है। मगर परमेश्वर ने अपना लोग उस अकाल में संभाला है। आज वही हमारा जीवित है परमेश्वर है, चाहे अकाल हो चाहे भूखमरी हो, परमेश्वर अपना लोगों को संभालने वाला परमेश्वर, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। प्रियजन, यहाँ पर हम इस बातों को याद रखने चाहिए कि एक विश्वासी से विवाह करने चाहिए। तो इस प्रकार पौलुस बोलता है एक विश्वास है प्रभु में जो उससे करने चाहिए, उद्धार पाए से। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारे जीवन में बहुत तकलीफ से होने पड़ता है। हमारा जो वो लाइफ जीवन है वो बराबर नहीं होता है, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन को उठालते हुए बहुत सारे लोग को सुंदरता देखते हुए उस बातों में फंस जाते। प्रियजनों, हम देखने चाहिए मन की सुंदरता। जो उद्धार पाया व्यक्ति, एक उद्धार पाया से करने से वो कितना वो समझ सकते, कितना प्रार्थना का जीवन हो सकता है। प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अहाब राजा के जीवन में इस बातों को नहीं करते हुए अहाब राजा बोला मेरे राज में अच्छा ग्रेट मिलिट्री सिस्टम है और बहुत सारे लोग उसका शिकार हो गया रहेगा। मगर परमेश्वर वो सब चीज़ों को देखता है। प्रियजन, आज भी परमेश्वर स्मृति पे हम रहते हैं, परमेश्वर हमको देखता है। हमारा व्यक्तिगत का जीवन, हमारा फैमिली जीवन, हमारा कैसा जीवन हम प्रभु के लिए जीवन को जीते। चाहे हमारे पास पैसा बढ़ने से हम परमेश्वर से दूर होते क्या, चाहे कुछ आने से हम परमेश्वर को समय नहीं है। हम सोचते हैं मेरा दाम है, प्रियजन हम कुछ नहीं है, हम एक धूल एक कीड़ा है। मगर उसके अनुग्रह में हम लोग जीवन को जीता है। प्रियजन, हम परमेश्वर का भय मानते हुए प्रभु के लिए इस संसार में यीशु मसीह के लिए जीवन को जीने का है, तैयारी से जीवन को जीने का है। और वहाँ पर हम देखते कि एलिया इतना बड़ा प्रभु का दास, उसके जीवन में कठिनाई आया, तकलीफ आया, प्रभु उसको छोड़ा नहीं, प्रभु उसको संभाला। उस अकाल में परमेश्वर ने प्रभु का दास को भोजन दिया, पानी दिया। उस अकाल में परमेश्वर ने सारपत नगर में उस बहन को तैयार किया प्रभु का दासों के लिए। आज भी परमेश्वर जो हमारा तैयार करने वाला हमारे लिए, मगर हमारा विश्वास के साथ हम लोग जीवन को जीने का है। चीज़ तकलीफ आएगा, बीमारी आएगा, कष्ट आएगा, अकाल है आएगा, कौन हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग करता है? पौलुस इस प्रकार बोलता है। उन लोग अपने जीवन में विश्वास में बने रहते, चाहे इतना तकलीफ आया, इतना अकाल में भी आया, विश्वास में बने रहे। एक और दिन उस बेन सिंसियर से प्राप्त नहीं किया। फिर जो ना हमारा जीवन एक प्रभु के नज़रों में वफादारी, ईमानदारी होते हुए हम यीशु मसीह के लिए जब तक रखा उसके लिए एक वफादारी जीवन को जिए। प्रभु हम सबको आशीष करे, ये वचन के द्वारा सुनने द्वारा
प्रभु हम सबको आशीष करे हमारे हृदय को। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।